चलिए दोस्तों, आइए आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 से द्विघात समीकरण से जो है सवाल है, जो कि 5 नंबर में पूछा गया है। आगे पूछने की भी संभावना है। प्रश्न है 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 है। यानी 50 संख्या है, उसको दो भाग में बांटना है। इस प्रकार से बांटना है कि जब उनका व्युत्क्रम करे और योग करे तो वो योग जो है 1/12 निकल के आए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले माना कि पहला भाग, इस 50 का पहला भाग मान लेते, पता ना है तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 50 - x। काहे हुआ, कि चूंकि जानते हैं टोटल 50 है और टोटल 50 में से मान लेते हैं 20 है तो दोसर का क्या होगा, 30 होगा। काहे, 50 में से 20 घटा लिए तो 30 निकलेगा। उसी प्रकार से पहला x माने हैं तो दोसर का योग में से पहला को घटा लिए तो ये दूसरा भाग अपने आप निकल जाएगा। चलिए प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है उनके व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/12। तो ये दोनों संख्या है, ये दोनों का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x, एक व्युत्क्रम करेंगे तो 1/50 - x, और ये दोनों का योग टोटल कितना निकल के आता है, 1/12। इसको करते हैं हल, यानी भिन्न जोड़ इधर होगा। देखते हैं x और 50 - x का लघुत्तम दोनों सेम है, नहीं है। जब दोनों सेम नहीं होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी कि x × 50 - x। जब निचला जो है यानी हर गुना हो जाता है तो अंश जो है कोना कोनी गुना हो जाता है। यानी एक जो होगा 50 - x से गुना होगा, प्लस है तो प्लस, एक जो होगा इस x से गुना होगा, यानी x बराबर में 1/12। अब देखिए x और ये x खत्म, का ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ऊपर में बचा 50, नीचे में बचा x × 50 - x, अब बराबर में बचा 1/12। तो अब कर देंगे इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखते हैं। एक को पहले ये दोनों गुना कर लेंगे। ठीक है, पहले ये दोनों गुना करते हैं तो क्या निकल के आता है, 50x, अब माइनस प्लस माइनस, x को x से गुना करेंगे तो x²। इसको जब 1 से गुना करेंगे तो ये यह आएगा, इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। बराबर है तो बराबर, अब 50 को 12 से गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60, अब पर एगो 0 तो 600। अब क्या करते हैं, x² माइनस में है, जो कि द्विघात समीकरण में ऐसा तो होता ना है, तो इसको उठा के क्या कर देंगे, उस तरफ कर देंगे। उस तरफ करने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, 50x माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद इधर तो 600 ये है तो प्लस में होगा 600 बराबर। इधर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब इसको करते हैं हल, गुणनखंड विधि, द्विघाती समीकरण, या कोई भी विधि आप लगा लीजिए और इसको हल कीजिए। हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। गुणनखंड विधि होता है यानी कि बीच वाला को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जोड़ने या घटाने पर यही आया, लेकिन गुना करने पर जो गुना करेंगे पहले वो आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 600 है, 600 का अगर हम तोड़ते हैं तो x² क्या निकल के आएगा, 30x - 20x। अब देखिए 30x 20x दोनों माइनस में है, यानी जुटेगा तो -50x हो जाएगा। अब माइनस माइनस गुना होगा यानी प्लस, अब 20 को 30 से गुना करेंगे तो 600 बराबर, प्लस है तो 600 तो लिख देंगे प्लस 600 बराबर 0। कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन आएगा x, तो x - 30 बचा। ये दोनों में कॉमन आएगा 20, तो यहाँ बचा x, ये प्लस माइनस कॉमन निकालिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस। जब हम 600 में 20 निकाल रहे हैं तो कितना बचेगा, 30 बच जाएगा। अब बराबर में 0। देखो अंदर वाला सेम है तो समझ लीजिए सही बना है क्वेश्चन। अब इसको एक साथ करके लिख लेंगे x - 30, और बाहर वाला को एक साथ कर लिखेंगे x - 20 बराबर 0। अब ये दोनों का अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, यानी x - 30 बराबर हो गया 0, x - 20 बराबर हो गया 0, यानी x बराबर निकल गया 30 और यहाँ x बराबर निकल गया 20। यानी कि पहला संख्या अगर बात करें, अतः पहला भाग क्या निकला आपका, 30 रुपया, और दूसरा भाग 20 रुपया। कैसे, तो पहला देखिए 30 रुपया, 30 को यहाँ रखेंगे तो x का मान 30 हो गया, और 30 घटाएंगे तो 20। यदि हम अगर 20 लेते हैं तो पहला हो जाएगा 20 और दूसर का हो जाएगा 30, दोनों लिख सकते हैं। यही हो गया आपका आंसर।
धन्यवाद।